Hello everyone, this is NN Information. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक लिटरेचर की। वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले आते हैं 4 वेद पे। फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मेनली वेरियस डीटीज़ को डेडिकेट किए गए हाइम्स यानी स्तुतियाँ मिलती हैं। इसमें टोटल 10 मंडल्स हैं। ऋग्वेद एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है अर्ली वैदिक पीरियड की स्टडी के लिए। अब आते हैं सामवेद पर। सामवेद में मेनली ऐसे वर्सेस हैं जो सिंगिंग के लिए मीन्ड थे और इसी वजह से इसका कनेक्शन इंडियन म्यूज़िक ट्रेडिशन से भी माना जाता है। नेक्स्ट इज़ यजुर्वेद। यजुर्वेद मेनली डील करता है सैक्रिफिशियल फार्मूलाज और रिचुअल से। यजुर्वेद की 2 मेजर ब्रांचेस हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट इज़ अथर्ववेद। इसमें मिलते हैं स्पेल्स, चार्म्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स और ये हमें एवरीडे लाइफ के बारे में भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। वैदिक लिटरेचर का नेक्स्ट पार्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण मेनली रिचुअल्स और सैक्रिफिशियल सेरेमनीज की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड टेक्स्ट हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविंश। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। अब आते हैं आरण्यक पर। ऋग्वेद का आरण्यक है ऐत्रेय। यजुर्वेद का आरण्यक है तैत्तिरीय। आरण्यक मेनली रिचुअल और फिलोसफिकल मैटर्स से डील करते हैं। अब आते हैं उपनिषद्स पे, जो एंशियंट इंडिया लिटरेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उपनिषद मेनली फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं जो वैदिक ट्रेडिशन से एसोसिएटेड हैं। इनमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं वो है ब्रह्म, आत्मा, कर्म, मोक्ष और नॉलेज। कुछ इम्पॉर्टेंट उपनिषद्स के नाम हैं बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। अब आते हैं वेदांग पे। वैदिक लिटरेचर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड और प्रिजर्व करने के लिए 6 वेदांग डेवलप हुए। फर्स्ट है शिक्षा, फोएटिक। सेकंड कल्प, रिचुअल्स। थर्ड व्याकरण, ग्रामर। फोर्थ निरुक्त, इटिमोलॉजी। फिफ्थ छंद। सिक्स ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। अब आते हैं बुक्स और ऑथर्स पे। अष्टाध्यायी की ऑथर हैं परिणी। ये संस्कृत ग्रामर का एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4000 ग्रामेटिकल सूत्र हैं। नेक्स्ट इज़ महाभाष्य। इसके ऑथर हैं पतंजलि। महाभाष्य को परिणी की ग्रामेटिकल ट्रेडिशन पर इम्पॉर्टेंट कमेंट्री माना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ निरुक्त। इसके ऑथर हैं यास्क। निरुक्त एक एंशियंट वर्क ऑन इटिमोलॉजी है और डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है। अब बात करते हैं एंशियंट इंडिया के फेमस इपिक्स की। फर्स्ट है रामायण। रामायण को ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट किया जाता है वाल्मीकि के द्वारा। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है और ये ओरिजिनली संस्कृत में कंपोज्ड इपिक है। महाभारत को ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट वेद व्यास के द्वारा किया गया। इसका अर्लियर नेम जय माना जाता है और भगवद गीता महाभारत का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज़ पुराण। पुराण एंशियंट इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, जेनेओलॉजीज़ और डायनेस्टीज़ के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनली 18 महापुराण का जिक्र मिलता है। एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण। पुराण से हमें एंशियंट डायनेस्टीज़
और जेनेओलॉजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन इन्हें हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में क्रिटिकली इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धिस्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।